हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा जाता था हिंदवी। राजा बिंबिसार के दरबार में वह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध की निजी चिकित्सक थे, जीवक। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है 16। भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था कालाशोक। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की अजातशत्रु ने। बिंबिसार शासक था मगध का। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे 16। प्राचीन काल में अवध को नाम से जाना जाता था कौशल। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय। कलिंग नरेश खालवेल संबंधित था चैदी वंश से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु। मगध का सम्राट जिसने अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। प्राचीन श्रीबस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदी वंश की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है जो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में। उदयन बासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है कौशाम्बी। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था, गंगा और सोन। बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। राजगृह महाजनपद की प्रथम राजधानी थी मगध। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था मगध। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं शताब्दी और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थे 16। प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता था अंग।